Good morning, students. Today's the chapter third, Fiber to Fabric. Chapter third, Fiber to Fabric exercise. In the previous video, we are studying about reading in a chapter Fiber to Fabric. In this chapter, we are doing an exercise Fiber to Fabric. Clear, all of you? You must be familiar with the following rhymes. You must be familiar with the following rhymes. देखो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हम लोगों ने इस नर्सरी क्लास में हम लोगों ने भी राइम सुने. फर्स्ट द बा ब्लैक शिप हैव यू एनी बोल. देखो फर्स्ट क्या है, बा ब्लैक शिप. फर्स्ट इज अ बा ब्लैक शिप हैव यू एनी बोल. तो बा ब्लैक शिप हैव यू एनी बोल सभी ने सुनी है नर्सरी में ना प्ले क्लास में. तो यस या नो, यस ना, यस या नो. तो सभी ने ये कमेंट्स में बताना है आप में यस या नो. ठीक है. मैरी हैड अ लैम्प. मैरी के पास क्या एक लैम्प है. हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो. मैरी हैड अ लैम्प हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो. आंसर द फॉलोइंग. ये हमें बताना है. देखो हमने दोनों राइम्स सुनी हुई हैं. तो इन दोनों राइम्स में क्या बताना है. इन दोनों राइम्स में हमसे ये पूछा गया है. फर्स्टली इन दोनों ये पूछा गया है इन दोनों राइम्स में कि मैरी हैड अ लैम्प. मैरी के पास क्या एक लैम्प है, मतलब यंग लैम्प है. हुज फ्लीस वाज वाइट. उसके जो बाल हैं, फ्लीस होते हैं बालों को, जो उनकी बॉडी की स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं, बालों का गुच्छ होते हैं, पतली थिन स्किन के ऊपर के जो बाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लीस. फ्लीस वाज वाइट एज स्नो. जो वाइट है और कैसे लगते हैं लुकिंग में, स्नो की तरह लगते हैं. आंसर द फॉलोइंग फॉर्म में बताने हैं. क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है. आप लोगों ने सभी ने कॉम्प्रीहेंशन वगैरह सब किए हुए हैं, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज. तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रीहेंशन सेम एज द दिस क्वेश्चंस, बट इन दिस क्वेश्चंस में यही चीज़ पूछी गई है कि फर्स्ट में तो बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी बोल. टू राइम्स दी हुई हैं. इन टू राइम अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं. तो इनका आपको लाइफ स्किल में अपना आंसर देना है. विच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल. देखो विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल. कौन से पार्ट में ब्लैक शिप की वुल होती है. देखो विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल. द फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर. द फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर. The fine and soft under hair that grows. The fine and soft under hair that grows close to the skin of the ship have wool. The fine and soft जो बहुत फाइन होती है और बहुत सॉफ्ट होती है. देखो हमें पता है, वी आर नो दैट कि शिप की स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है. तो अंडर किसके, हेयर्स के नीचे. दैट ग्रोज, उसके नीचे क्या होता है, क्लोज टू द स्किन. वो किसके क्लोज होती है, स्किन के क्लोज होती है. तो उसने क्वेश्चन पूछा विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप have wool. Which part of the black ship have wool. तो which part of the black ship have wool. So that's the answer is a skin. In a one word we can say that a skin. Yes, but in casely हम in a sentence में this fine and soft under hair that grows close to the skin of the ship have wool. जो किसके क्लोज है, स्किन के क्लोज है. ऑफ द शिप है, वो शिप के पास क्या है, वुल है. What is meant by the white fleece of lamb. What is meant by the white fleece of lamb. देखो उसका मीनिंग बताना है, उससे क्या मतलब है white fleece of lamb से, कि जो white fleece of lamb है. आंसर white fleece of lamb refers to the white colored hair of lamb. White fleece मतलब जो पतली सी स्किन के ऊपर जो थिन स्किन है, वो थिन स्किन अटैचिंग ऑफ सम हेयर्स, देन वी आर डिनोटिंग एज अ फ्लीस. वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब. वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब से क्या रेफर हुआ, रेफर्स टू द वाइट कलर्ड हेयर ऑफ लैम्ब. उससे क्या मिला, वाइट कलर. व्हाट इज मीन, क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द वाइट फ्लीज ऑफ लैम्ब. आप वाइट फ्लीज ऑफ लैम्ब से क्या समझते हैं. तो वाइट फ्लीज ऑफ लैम्ब से क्या समझते हैं हम, जो वाइट कलर हेयर ऑफ लैम्ब. तो वाइट कलर किसके, लैम्ब के. क्लियर ऑल ऑफ यू. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज द सिल्क फॉर्म इज. सिल्क फॉर्म क्या है. फर्स्ट इज अ कैटरपिलर. सेकंड इज अ
लार्वा एंड फिर बताना चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इन दोनों में से चूज़ करके बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट इज़ अ ए, सेकेंड इज़ अ बी, थर्ड इज़ अ बोथ ए एंड बी, फोर्थ इज़ अ नाइदर ए एंड नॉर बी, ना ही ए है और ना ही बी है। तो सिल्क वर्म इज़ ए कैटरपिलर, ए लार्वा। तो दोनों में से क्या होगा, ये कैटरपिलर होगा सिल्क वर्म, ये लार्वा होगा, दोनों होंगे। तो सॉरी आवर ऑप्शन इज, आवर आंसर इज ऑप्शन थर्ड, बोथ ए एंड बी। Which of the following does not yield wool? देखो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास वुल नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट yield wool? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट wool? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है और उसके पास वुल नहीं होती है। तो याक, हमने पढ़ा याक के पास भी वुल होती है, यस। कैमल के पास भी वुल होती है, यस। गॉट के पास भी वुल होती है, यस। बट एक वोली डॉग, बट इज अ वोल्फी डॉग। वोली डॉग के पास वुल नहीं होती, तो आवर आंसर इज दैट्स वन, वोली डॉग। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4th. What is meant by the following terms? What is meant by the following terms? तो हमें बताना है हम इन टर्म्स से क्या समझते हैं। फर्स्ट इज़ अ रेयरिंग, सेकेंड इज अ शेयरिंग, थर्ड इज अ सेरिकल्चर। तो सो फर्स्ट इज अ एंड सो फर्स्ट इज अ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, feeding, breeding and medical care of useful animals called rearing of animals. Firstly, rearing का मतलब होता है केयरिंग करना, जस्ट अपोजिट। रेयरिंग का मीनिंग होता है केयरिंग करना। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग मतलब उनको रख रहे हैं एनिमल्स को, फीडिंग हम उनको खाना खिला रहे हैं, ब्रीडिंग मतलब उनकी जनरेशन कवर कर रहे हैं, जैसे जनरेशन बढ़ा रहे हैं उनकी बेबी, एंड मेडिकल केयर ऑफ, और उनको मेडिकल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल केयर भी कर रहे हैं ऑफ यूज़फुल एनिमल जिनको ज़रूरत है, इज़ कॉल्ड रेयरिंग ऑफ एनिमल। दीज एनिमल प्रोड्यूसेस वन और मोर यूज़फुल प्रोडक्ट्स। ये एनिमल क्या प्रोड्यूस करते हैं, वन और मोर यूज़फुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बींग्स, एक ह्यूमन बींग्स के लिए। क्लियर ऑल ऑफ यू? सेकेंड इज अ शेयरिंग, मीन्स शेयरिंग। देखो शेयरिंग से हमें क्या पता चला, द प्रोसेस ऑफ shearing, the process of removing the fleece of the sheep along with the thin layer of skin is called shearing. Process of removing एक थिन लेयर, एक शिप की बॉडी पे से एक थिन लेयर ऑफ स्किन से बालों को हटाना, रिमूव करना, आर नोन एज अ शेयरिंग। उसको हम शेयरिंग के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीज ऑफ द शिप along with a thin layer of skin is called shearing. The process of removing the fleece of the sheep along with the thin layer of skin is called a shearing. Next is a sericulture. The breeding and management of silkworm. The breeding and management of silkworm or production of सिल्क। देखो जो ब्रीडिंग क्या होता है, मतलब जनरेशन को, एक सिल्क के लिए जनरेशन को आगे जनरेशन को बढ़ाना, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट। मतलब ब्रीडिंग मीन्स जो आपके यहाँ पे देखो सेरिकल्चर, द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट, जो ब्रीडिंग करना मतलब एक उसकी जनरेशन को ग्रो करना, एंड मैनेजमेंट उसको मतलब मैनेज करके रखना, जो उसका जनरेशन ग्रो हुई है उसको आगे के लिए उसको मैनेज करके रखना ऑफ सिल्क वॉर्म के लिए, उसके प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए। तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। समझ आया? क्लियर ऑल ऑफ यू? सो क्वेश्चन नंबर 5, गिवन ब्लो
is a sequence of steps in the given below is a sequence of steps in the processing of wool. Which are the missing steps at them? देखो हमें क्या करना है, गिवन दो below हमें नीचे दे रखा है, इस सीक्वेंस में स्टेप्स दे रखे हैं. इन द प्रोसेसिंग हमें वो प्रोसेसिंग बताना वुल के अंदर. विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट दैम, और मिसिंग है जो बताना है वो मिसिंग क्या है. तो फर्स्ट हमें गिवन है शेयरिंग, जो हमें गिवन है. तो शेयरिंग मीन्स क्या होता है, जो वुल की बॉडी पे जो थिन लेयर ऑफ स्किन होती है उसमें से बालों को रिमूव करना आर नोन एज अ शेयरिंग. एंड नेक्स्ट इज़ अ स्कोरिंग. स्कोरिंग मीन्स होता है जो उनके बालों में से जब उनको निकालते हैं तो उनमें से बहुत गंदगी होती है, उनको वॉश करना क्या होता है, स्कोरिंग. एंड फिर होता है शॉर्टिंग. शॉर्टिंग मीन्स होता है जैसे डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट टेक्सचर के हेयर्स होते हैं तो उनको डिफरेंट टेक्सचर के हेयर्स होते हैं तो उनको अलग अलग करना, मतलब उनको छाटना करना. नेक्स्ट इज़ अ नेक्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट गिवन. वो नेक्स्ट इज़ अ पिकिंग ऑफ बोर्स, मतलब उनके जो बोर्स होते हैं, जैसे उनके जो बाल होते हैं उनके बालों में से जैसे रेशमी धागे होते हैं वूल के, तो वो धागों को अलग करना. एंड नेक्स्ट इज़ मिसिंग तो डाइंग ऑफ फाइबर्स. डाइंग ऑफ फाइबर्स उसको कलर करना, जो उनके वूल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, धागे जो धागे निकले हैं हमने यहाँ से पिकिंग ऑफ बोर्ड्स लिए हैं उनको क्या करना, डाई करना. फिर नेक्स्ट इज़ रोलिंग ऑफ वुल, उसे हमें क्या बनाना, वुल का रोल बनाना. क्लियर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक द स्केचेस ऑफ 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. जो किससे हमें बनाना है, मेक द स्केच ऑफ 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में बताना है इन द लाइफ हिस्ट्री के में ऑफ द सिल्क मॉथ से विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, और किसके डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के. तो नॉर्मल सी बात है, सिल्क वॉर्म एंड कोकॉन. silkworm. So our next question is out of the following which are the 2 terms related to silk production. हमें इसमें से निकालने की 2 टर्म्स जिसमें से हम सिल्क वॉर्म प्रोडक्ट करते हैं, मतलब सिल्क वॉर्म हमारी पैदा होती है. तो सेरिकल्चर, नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर. फर्स्ट इज़ अ सेरिकल्चर, सेकेंड इज़ अ फ्लोरिकल्चर, थर्ड इज़ अ मोरिकल्चर, फोर्थ इज़ अ एपिकल्चर, फिफ्थ इज़ अ सिल्वीकल्चर. तो सेरिकल्चर फर्स्ट हमने लेंगे इसमें सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर. सेरिकल्चर मीनिंग जो सिल्क, सेरिकल्चर का मीनिंग क्या होता है, सेरिकल्चर वो होता है जिससे हम सिल्क प्रोडक्ट करते हैं, जो सिल्क हमारी पैदा करने में हमारी हेल्प करती है, प्रोडक्शन, जहाँ पे सिल्क को हम जैसे हम सिल्क को मतलब प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर. एंड मोरिकल्चर होते हैं जो मलबरी ट्रीज़ होते हैं, मलबरी ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म होते हैं, जो सिल्क होते हैं, सिल्क वॉर्म वो क्या खाते हैं, मलबरी ट्रीज़ की ओनली मलबरी ट्रीज़ लीव्स ही खाते हैं. तो उनको मलबरी एक हम सिल्क वॉर्म, ये दोनों हमें इसमें से ये होगा विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. और 2 टर्म्स बतानी है जो सिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर, सिल्वीकल्चर. तो फर्स्ट इज सेरिकल्चर बिकॉज सेरिकल्चर द हेल्प फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ सिल्क वॉर्म. एंड मोरिकल्चर इज द हेल्प ऑफ अ मलबरी, मतलब प्रोडक्शन ऑफ अ मलबरी ट्रीज एंड प्रिवेंट ऑफ अ मलबरी ट्रीज बिकॉज मलबरी ट्रीज ऑफ सिल्क वॉर्म इज ईटिंग अ मलबरी ट्रीज. So then, so both terms are related to silk production. Clear all of you? So our next question and last question is match the words of column first with those given in match the column first those given in column second it. कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड. तो फर्स्ट इज द स्कोरिंग. देखो स्कोरिंग हमने पढ़ा था फर्स्ट. तो स्कोरिंग का मतलब क्या होता है,
कि हमें जो उसके डर्टी हेयर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। तो फर्स्ट क्या आएगा देखो, एंड मलबरी लीव्स, मलबरी ट्री लीव्स का कहाँ कनेक्शन है, क्या प्रोडक्शन करता है, आई डोंट नो, अभी हम पढ़ेंगे। या क्या करता है, ककून क्या करता है, तो हम पढ़ेंगे। यील्ड सिल्क फाइबर्स, wool yielding animals, food of silkworm, and railing, cleaning sheared skin। तो